हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मीडिया स्किल्स लैब हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीचर लेके आए हैं, स्ट्रॉन्ग टूल लेके आए हैं जो आपकी डिज़ाइनिंग में काफ़ी यूज़ होगा। काफ़ी यूज़फुल टूल है। इसको हम अपने काम में, अपने डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं। इसको कम मत समझिएगा कि इसका क्या यूज़ होगा, किस तरह से यूज़ करेंगे, है ना। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं आपके सामने 4 टूल्स की बात कर रहा हूँ। ये 4 टूल्स एक ही टैब के अंदर होते हैं, एक ही ऑप्शन के अंदर मिलेंगे आपको। क्रॉप टूल नाम है इसका, क्रॉप टूल। रिमूव द एरिया आउटसाइड सिलेक्शन, मतलब क्रॉप करने पर आपको किस तरह से वो बिहेव करेगा, वो आपको इसमें बताएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्रॉप टूल मिलेगा कहाँ। क्रॉप टूल मिलेगा आपको आपके टूल बॉक्स में 3rd नंबर पर। यहाँ पर इस तरह का आइकन है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो आइकन होता है, ये क्रॉप टूल का आइकन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हम इसके अंदर दोस्तों क्रॉप टूल के बारे में बात करेंगे। देन सेकंड, इसके बाद हम नाइफ टूल के बारे में बात करेंगे। देन हम इरेजर के बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे वर्चुअल सेगमेंट्स की, कि वर्चुअल सेगमेंट्स डिलीट किस तरह से होंगे। तो आज हम इन सब के बारे में, इस सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे और डिजाइनिंग में आपको एक लेवल आगे लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सबसे पहले है हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल किस तरीके से काम करता है, आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने प्लस के आइकन पर क्लिक करके, प्लस के निशान पर क्लिक करके मैं पेस्ट ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं आपको क्रॉप टूल को अच्छे से समझा देता हूँ। ये मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। इस रेक्टेंगल में एक कलर फिल करता हूँ। मैं सपोज करो यहाँ पर मैं एक कलर फिल करता हूँ। कलर फिल करने के बाद इसकी जो स्ट्रोक है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। मैं इसकी स्ट्रोक को करीब 5 mm के करीब बढ़ा लेता हूँ, उसकी यूनिट्स को। ठीक है। इसके बाद में मैं क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये देखिए सेलेक्ट है। क्रॉप पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ आउटसाइड से इसको ड्रॉ किया। इस तरह से जितना एरिया मुझे क्रॉप करना होगा उतना मैं इसको ड्रॉ करूँगा और मैं छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए इसके बाद इसके चारों तरफ बाउंडिंग बॉक्स बन के आ गया है, जो जो ये बताता है कि आपको अब इसको कितना और एडजस्ट करना है, कितना क्रॉप करना है। देखिए मुझे अगर इतना इतना पोर्शन क्रॉप करना होगा तो इतना मैं रखूँगा, और जितना मुझे सेट करना है उतना मैं इस हैंडल से सेट कर सकता हूँ। ये हैंडल होते ही इसलिए कि आप अपने क्रॉप एरिया को कंट्रोल कर सकें, उसको बता सकें कि कितना एरिया क्रॉप करना है हमें। ठीक है। उसके बाद में देखिए आपके पास में 3 तरीके हैं। या तो आप क्रॉप पे क्लिक करिए, यहाँ पर आपको टॉप में क्रॉप मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करिए। या फिर आप एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करेंगे तो भी वो क्रॉप हो जाएगा। या फिर मिडिल में आकर के डबल क्लिक कर दीजिए। तो ये 3 तरीके हो गए। देखिए मैं अंडू करता हूँ। अंडू करके मैं अपने क्रॉप टूल पे जाता हूँ और यहाँ से क्रॉप करता हूँ। देखिए एंटर करूँगा तो भी वो क्रॉप हो जाएगा। देखिए अभी जो क्रॉप हुआ है उसमें हमारी आउटलाइन क्रॉप हो गई है, और जो फिलिंग, जो हमने ग्रीन कलर फिल किया था, वो क्रॉप हो गया है। तो इस तरीके से क्रॉप टूल काम करता है। तो आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों क्रॉप टूल किस तरह से काम करता है। मैं एक बार इसे अंडू कर लेता हूँ। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ उस चीज़ को। देखिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्रॉप करना है, तो ये इतना एरिया दिखाएगा। उसके बाद में हम इसको यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं। देखिए ये मैंने क्रॉप किया, ये यहाँ पर क्रॉप होकर के हमारा रेक्टेंगल आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्रॉप कर सकते हैं। अपने किसी भी डिज़ाइन को हमें क्रॉप करके दिखाना हो तो इस तरीके से हम क्रॉप कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है, अम, मैं कोई अपनी इमेज है, मैं अपनी इमेज को यहाँ पर लेके आता हूँ। ये मैं अपनी इमेज को लेकर आया, मैंने यहाँ रखा इस इमेज को अपने को। इस तरीके से मैंने इमेज को रखा और स्क्रॉल से मैंने इसे बड़ा कर लिया। ये देखिए अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आउटर एरिया है उसमें से मैं अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ। इतना एरिया मैं अपना इसमें से क्रॉप करके निकाल लूँ। देखिए इतना एरिया हो गया, इतना एरिया क्रॉप करके मैं निकाल लूँ।
तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने क्रॉप टूल पे जाऊँगा। देखिए मैं अपनी इमेज सेलेक्ट करता हूँ, इमेज सेलेक्ट करके मैं क्रॉप टूल पे जाता हूँ और क्रॉप करने के लिए मैं यहाँ सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ड्रॉ करके एंटर कर दूँगा। देखिए ये मेरा क्रॉप होकर के आ गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से क्रॉप होके आ गया है। ये देखिए आउटलाइन हमने अपने आइडिया के लिए लिया था कि कितना हमें पोर्शन क्रॉप करना होगा, उसके लिए। बाद में आप चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्रॉप टूल इस तरीके से यहाँ पे काम आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि क्रॉप टूल में और प्रॉपर्टीज़ किस तरह से काम करती हैं। देखिए मैंने क्रॉप सेलेक्ट किया, क्रॉप सेलेक्ट करके अभी मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर करने से आपका क्रॉप वहाँ से क्लियर हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा, उसका जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो जाएगी। मैं दोबारा क्रॉप सेलेक्ट करता हूँ, अपने इस इमेज के ऊपर लेकर आता हूँ। इस इमेज पे लेके आने के बाद में देखिए मेरे पास ऊपर 3 पैनल हैं, वो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ओपन हो गई है। एक्स वाई प्रॉपर्टीज़ हो गई जिसमें 7 और ये जिसकी एक्स वाई पोजीशन बताता है। देखिए मैं इसे 3 करता हूँ तो ये किस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है और इधर मैं 2 कर लेता हूँ। देखिए ये 3/2 जो एक्सिस था उस लोकेशन पर जाकर शिफ्ट हो गया है। तो हमें अभी ये नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आपको लोकेशन जो आपकी एक्स वाई पोजीशन होती है वो बताने के लिए बताया था। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉप को उठा के वापस इधर रखता हूँ। रखने के बाद मैं इसका जो हाइट और विड्थ है वो डिसाइड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं 3 लेता हूँ और यहाँ पर मैं 5 रहने देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ, अब देखिए क्या होगा, ये 3/5 इंच के अंदर ये क्रॉप हो गया है। 3.0 और 5.0 मतलब 3 इंच बाय 5 इंच एरिया में क्रॉप होकर के हमें दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये क्रॉप काम करेगा। इसके बाद इसमें रोटेशन, आपका क्रॉप जो है कितना रोटेट होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 तरीके हैं। एक आप इसमें रोटेशन दे सकते हैं, मैं जैसे मैं 90 रोटेशन देता हूँ तो देखिए ये रोटेट हो जाएगा, 90 डिग्री पर रोटेट हो गया है। और अगर आप यहाँ से रोटेट नहीं करना चाहते, अपने फ्री हैंड रोटेशन देना चाहते हैं, फ्री हैंड रोटेशन के लिए क्या होगा, आप यहाँ पर क्लिक करिए, अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ये बाउंडिंग बॉक्स में होगा, आप अपने बाउंडिंग बॉक्स पे एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में ये रोटेशन के लिए एंगल बन के आ जाएंगे। आप इनके पास जाएंगे, देखिए अपना माउस इसके पास लेके जाइए, आपका जो देखिए माउस किस तरह से चेंज हो गया है, सर्किल में चेंज हो गया। अब आप यहाँ से आपको फ्रीली रोटेट कर सकते हो जितना आपको चाहिए। देखिए मैंने 180 डिग्री के आसपास इसको रोटेट किया है। अब मैं यहाँ जा कर के इसको 180 दे सकता हूँ। ये 180 देते ही ये अपनी 180 पोजीशन पे जाके फिक्स हो गया है। और अब मैं यहाँ से इसके हैंडल्स को मूव करके इसकी पोजीशन सेट कर सकता हूँ। ये मैंने इसकी पोजीशन सेट कर दी है, तो अब ये क्रॉप इजीली हो जाएगा। आपने इसको प्रैक्टिस करनी है किस तरह से आप इसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसको क्रॉप करने का तरीका सीखा है ना, आपने सीखा कि किस तरह से हम किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया हमारा क्रॉप करने का। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको किसी टेक्स्ट में इसको क्रॉप करके दिखाऊं। मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, एक्स वाई जी कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ मैं, है ना। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ दिखाने के लिए। अब मैं इसमें क्रॉप टूल यूज़ करता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको उठा करके यहाँ रखता हूँ और इतने पोर्शन को, और इसके बाद इतने पोर्शन को मुझे क्रॉप करना है। तो ये मैंने हैंडल फिक्स कर लिया, इसके कहाँ तक मुझे क्रॉप करना है, मैंने सिंपली एंटर प्रेस कर दिया। देखिए इतना मेरा पोर्शन क्रॉप होकर के आ गया है। तो ये टेक्स्ट पे भी काम करता है। अगर आपको किसी तरह के टेक्स्ट में दिखाना है कि किस तरह से वो काम कर सकता है तो इस तरह से हम उसको यूज़ ले सकते हैं। अभी मैंने अंडू किया है दोस्तों, तो ये हमारा क्रॉप टूल का यूज़ हो गया है। अच्छा, इसके बाद में आता है दोस्तों नाइफ टूल। नाइफ टूल के नाम से आपको पता लग जाता है कि इसका क्या काम होगा। देखिए दोस्तों, नाइफ टूल का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को बीच में से वो कट कर देगा। किस तरह से कट करेगा, चलिए हम उसको देखते हैं। ये हमारी इमेज है। इमेज के बाद सिंपली हम जाते हैं अपने टैब
प्रेस करके रखेंगे, थोड़ी देर ऑप्शन पर क्लिक करके रखेंगे, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन मिलेगा नाइफ। नाइफ पर हमने क्लिक किया, देखिए हमारे पास में एक नाइफ का आइकन बन के आ गया है इस तरीके से। अब ये आइकन क्या करेगा, हम इस इमेज से इमेज पर क्लिक करेंगे और इसके किसी लास्ट पोर्शन पर जहाँ तक हमें इसको नाइफ टूल से कट करना है उतने पे ले जाकर छोड़ देंगे। छोड़ते ही देखिए इस पे बिल्कुल पतली, बिल्कुल थिन लाइन बन के आ गई है, वाइट लाइन बन के आ गई है। इसका मतलब है ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया दोस्तों। ये देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया और सेकंड पार्ट हमारा इसका ये हो गया, तो ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो इस तरीके से नाइफ टूल का यूज़ हम ले सकते हैं कि हमें कोई पार्ट है बीच में से डिवाइड करना है। जैसे हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को अगर सपोज करो टेक्स्ट को हमें बीच में से कट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली नाइफ टूल पर क्लिक करेंगे और बीच में से जहाँ से हमें कट करना है वहाँ पे ले जाके इसको छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट होगा वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकेंड पार्ट आपका ये हो गया। तो किसी तरह का कोई इफेक्ट देना है नाइफ टूल से, आजकल काफ़ी सारे जो बॉलीवुड टेक्स्ट वगैरह जो आते हैं नेम, उसमें इस तरह का नाइफ टूल का इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं लोग, नाइफ टूल का इफेक्ट डालते हैं तो वो इस तरीके से कर लिया जाता है, तो वो इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट है हमारा नाइफ टूल के अंदर टू पॉइंट लाइन मोड। टू पॉइंट लाइन मोड जो मैंने अभी आपको समझाया उसमें क्या होता है, एक लाइन ये हो गई, एक नोड ये हो गया और एक नोड ये हो गया, मतलब ये एक पूरी लाइन बन जाती है जिसको यूज़ करके हम अपने ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इस वाले एग्जांपल पर समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नाइफ टूल पर क्लिक करता हूँ और अपने इस मोड पे जाता हूँ, टू पॉइंट लाइन मोड पे, और यहाँ पर इसको इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ। ये एक लाइन बन गई थी और इसने इस ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखिए अब सारे ब्लैक वाले ऑप्शन स्ट्रोक पे भी कट आ गया और ग्रीन वाले फिलिंग पे भी कट आ गया है, तो ये सब तरफ से इसने इसको ब्रेक कर दिया है। तो ये इस तरीके से कट कर लेता है इसको। चलिए अब हम अपने अगले ऑप्शन पे चलते हैं जिसमें नाइफ टूल पर क्या है, फ्री हैंड मोड। फ्री हैंड मोड क्या होता है, फ्री हैंड मोड में आपका जो ड्राइंग है वो इस तरह से फ्री हैंड फ्रीली मूव करेगा। ये आपका फ्रीली मूव किया इसने, इसको बीच में से इस तरीके से कट कर दिया है। देखिए जिस तरह से हमने फ्रीली मूव किया था तो उस तरीके से इसने इसको बीच में से कट कर दिया है। अच्छा इसके बाद है इसका ऑप्शन है एक बेजियर मोड। बेजियर मोड किस तरह से काम करता है, देखिए इस तरह से इसके नोड बन के आएंगे बेजियर में, और इस तरह से आपको किसी ड्राइंग को कर्व करके इस तरह से पोजीशन पे कट करना है तो वो उसको इस तरीके से बीच में से कट कर देगा। ये मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से इसको एक शेप के अंदर निकाल करके ले आएगा। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है दोस्तों। चलिए इसके बाद है अगला ऑप्शन इसमें फ्री हैंड स्मूथिंग। फ्री हैंड स्मूथिंग क्या चीज़ है, देखिए फ्री हैंड स्मूथिंग का मतलब हो गया जब आप अपने फ्री हैंड मोड को यूज़ करेंगे। देखिए मैं अपने फ्री हैंड मोड को इस तरह से यूज़ करता हूँ। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, एक सेकंड में आपको बताता हूँ दोस्तों। ये पहले मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, सेलेक्ट होने के बाद मैं अपने फ्री हैंड को यूज़ कर सकता हूँ। देखिए ये यूज़ किया मैंने और ये हमारा ऑब्जेक्ट कट हो गया। लेकिन उसी लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, इसी को समझते हैं हम दोबारा। फ्री हैंड में मैं इसको इसकी जो वैल्यू है कम कर देता हूँ, फिर मैं इसको यूज़ करता हूँ। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए किस तरह से जिगजैग है, स्मूथ नहीं है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए एक तरीका तो ये हो गया, इसमें ये स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरी तरफ मैं इसको स्मूथनेस की तरफ ले जाता हूँ तो ये उतना ही, अगर मैं इसको रखूँगा, ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसकी स्मूथनेस बढ़ा दी है हमने, ये बढ़ा दी हमने स्मूथनेस, और अब मैं इसको जिग जैग कट करता हूँ तो ये स्मूथली वर्क करेगा। इसमें देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ किस तरह से कितना स्मूथ रहता है, तो इस तरीके से ही काम करता है।
देखिए इस ऑब्जेक्ट में समझते हैं हम। ये स्मूथनेस मैं अभी कम करता हूँ। स्मूथनेस मैंने कम करी। ये इस तरह से काम करेगा। ये देखिए, है ना, इसका इतना, ये देखिए कितना स्मूथ, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं हो रहा है। और इसी तरफ इसी का मैं दूसरा हिस्सा दिखाता हूँ आपको स्मूथ करके। उसमें क्या होगा, देखिए मैंने स्मूथ कर दिया और अब मैं ठीक उसी तरह से इसको चला रहा हूँ। और अभी देखिएगा ये कितना स्मूथली हो जाएगा। कि दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम करता है स्मूथ। ये वाला जो नाइफ टूल हमने यूज़ किया उसमें स्मूथनेस कितनी बेहतर है और इसमें उतनी बेहतर नहीं है। तो इस तरीके से हम स्मूथनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है ऑटो क्लोज ऑन कट। ऑटो क्लोज ऑन कट क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसमें मैंने कोई कलर फिल किया और इसका मैंने स्ट्रोक बढ़ा लिया, 4 mm करीब कर लिया। 4 mm करने के बाद में जब अपने नाइफ टूल में जाता हूँ मैं और यहाँ पर करता हूँ ऑटो क्लोज ऑन कट, तो इसमें क्या होगा, मैं अपना कीप आउटलाइन ऑन रखूँगा। कीप आउटलाइन ऑन करके जब मैं इसमें क्रॉप करूँगा, देखिए मैं जब इसको क्रॉप करता हूँ, ये देखिए बीच में इसने इसको क्लोज कर दिया है, मतलब आउटलाइन बना करके रख दिया है। अब जब मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, देखिए ये बीच में से इसने इसको सेपरेट कर, जब इसने इसको क्लोज कर दिया है। लेकिन इसी का जस्ट अलग क्या था चीज़, देखिए जब मैं इसको कीप आउटलाइन की जगह कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं इसको कट करूँगा, तो देखिए क्या होगा, कट तो हो जाएगा ये लेकिन क्लोज नहीं होगा। क्लोज कैसे नहीं होगा, देखिए ये मैंने इसको अलग किया, ये बीच में से क्लोज नहीं हुआ है। देखिए ये चीज़ होती है क्लोज वाली, कि किस तरह से हम अपने कट को क्लोज कर सकते हैं। तो चाहे आप ऑटोमेटिक रखिए चाहे आप कीप आउटलाइन रखिए, दोनों से सेम सिचुएशन क्रिएट होती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने ऑटोमेटिक रखा, ऑटोमेटिक होने के बाद जब मैंने इसको ऑन किया और फिर मैंने इसको कट लगाया, देखिए ऑटोमेटिकली उसने क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपने नाइफ टूल को यूज़ कर सकते हैं। और बीच वाला ऑप्शन आपको पता ही है, कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट किस तरह से काम करता है, उसमें ये क्लोज नहीं होता है। तो तो ये चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें है आपका गैप और ओवरलैप। ये क्या होती हैं चीज़ें, गैप क्या होती है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं गैप पर क्लिक करता हूँ और फिर मैं इसको डिवाइड करता हूँ। देखिए डिवाइड करने से पहले मैं इसमें 1.0 इंच गैप डाल दूंगा। अब गैप डालने से क्या होगा, ये 1 इंच गैप के साथ में कट होगा। देखिए इसने बीच में 1 इंच का गैप डाल दिया है, फिर वो कट हो गया है। तो गैप का एक्चुअल मीनिंग इस तरह से हमको दिखेगा कि किस तरह से ये कट होता है। अच्छा दूसरा, हम इसको देखिए बीच में से यहाँ से कट करते हैं, तो देखिए 1 इंच यहाँ से इसने गैप, 1 इंच इसने यहाँ से गैप लेकर के इसे कट कर दिया है। तो गैप का यही था सीधा सा मतलब, इस तरीके से। और दूसरा है ओवरलैप। ओवरलैप क्या होता है, देखिए मैं कट करूँगा, मैं अपने रेक्टेंगल को, अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी इमेज को जैसे ही कट करता हूँ, वो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप कैसे हो रहा है दोस्तों, ये सेंटर में था लेकिन ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। समझाने के लिए मैं अपनी इमेज को ये लेके जाता हूँ, ये देखिए 1 इंच इसने उसको ओवरलैप कर लिया है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ किस तरह से इसने ओवरलैप किया है। देखिए इसमें 1 इंच डाला हुआ है हमने प्रॉपर्टी, मैं इसको इस तरह से क्लोज करता हूँ, ये मैं इस तरह से इसको कट करता हूँ। देखिए ऊपर से ये ओवरलैप कर गया नीचे वाले ऑब्जेक्ट, नीचे वाले रेक्टेंगल को। देखिए समझते हैं हम, ये देखिए तो इस तरीके से ओवरलैप कर जाता है कट करते हुए। डिवाइड दोनों हो जाएंगे लेकिन एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कट नाइफ टूल के अंदर काम करता है। ठीक है, तो अभी हमने दोस्तों ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। किस तरह से था, ये बेजियर कवर कर, 2 पॉइंट कवर कर लिया, फ्री हैंड कवर कर लिया, बेजियर कवर कर लिया, है ना, और हमने अपना ऑटो क्लोज कवर कर लिया। इस तरीके से हमने अपने सारे ऑप्शन कवर कर लिए हैं।
ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अच्छा, इसके बाद में आता है दोस्तों ये वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या होता है? बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स को देखिए चेक करके हमने इसको, देखिए हम मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अपने ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद नाइफ टूल में गया और यहाँ मैंने बाउंडिंग बॉक्स को चेक रखा है, देखिए, है ना। क्लिक क्लिक करके रखा, टैब टैब पर क्लिक किया है मैंने। टैब पर क्लिक करने के बाद देखिए मैं जब इसको हटाता हूँ तो इस पर कहीं भी बाउंडिंग बॉक्स बन के नहीं आ रहा, कोई भी सिलेक्शन बन के नहीं आ रहा। ठीक उसी के उल्टा हम क्या करेंगे, मैं आपको अंडू करके एक बार दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट को। मैं अपने ऑब्जेक्ट के इसको टैब को बंद कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ, देखिए इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन, एक बाउंडिंग बॉक्स बन के आ गया। ये पॉइंट्स देख रहे हैं आप? ये पॉइंट्स ही इस तरह, ये पॉइंट्स ही होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स जिसे बोला जाएगा। अब देखिए मैं अपना नाइफ टूल सेलेक्ट करता हूँ। नाइफ टूल सेलेक्ट करने के बाद जब मैं इसे ब्रेक करूँगा तो देखिए इसमें बाउंडिंग बॉक्स अभी भी बनकर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें वो सिचुएशन के हिसाब से अगर नहीं चाहिए तो हम उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। टू पॉइंट समझ में आ गया, फ्री हैंड, बेजियर, है ना, ऑटो क्लोज समझ में आ गई। ये सारे जो हमने सिखाए हैं ये सब आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपको हमने यहाँ से सिखाई हैं। तो आप एक बार दोस्तों इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं हम दोस्तों आगे। इसमें आगे मिलेगा आपको इरेज़र। इरेज़र का आपको सिंपली यूज़ पता ही है कि इरेज़र का किस तरह से यूज़ होता है। देखिए इसमें इरेज़र की साइज़ दी है। देखिए इरेज़र की साइज़ है, हम इसको 2 इंच कर देते हैं। हमारा इरेज़र का साइज़ बढ़ जाएगा। देखिए 2 इंच इरेज़र का साइज़ बढ़ गया है। हम इसको 1 इंच कर देते हैं तो हमारा इरेज़र का साइज़ 1 इंच हो गया है। देखिए छोटा हो गया। इरेज़र कैसे इरेज यूज़ करेंगे? देखिए इरेज हो गया, ये हमारा, ये क्लोज होके आ रहा है ना। और अगर इसको शेप हमें चेंज करना है, इसका शेप हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेक्टेंगल दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल में हो गया। तो इस तरह से इरेज कर देता है। इसके बाद ऑप्शन है इसका पेन प्रेशर। पेन प्रेशर क्या होता है? और पेन टिल्ट। जितना हम प्रेशर इससे यूज़ करेंगे, देखिए हम अभी हल्का हल्का यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से, ये किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं। टिल्ट एंगल क्या है? देखिए टिल्ट एंगल आपको पता चल जाएगा किस तरह से टिल्ट एंगल काम करता है। मैं अनडू करता हूँ अभी। टिल्ट एंगल में मैं डालता हूँ इसको 45 डालता हूँ। 45 डिग्री डाला मैंने। देखिए ये इसका जो इरेजर का साइज है वो किस तरह से 45 एंगल पे हो गया है। अभी मैं इसको 90 डालता हूँ। 90 डालने पे देखिए किस तरह से एंगल इसका 90 के हिसाब से इसका शेप चेंज हो गया है ना। 180 डाल के देखते हैं। 180 पे कुछ नहीं हुआ। 30 डाल के देखते हैं। देखिए 30 पर ये किस तरह से दिख रहा है आपको। तो कहने का मतलब इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है इसमें पेन बेयरिंग। यूज स्टाइल बेयरिंग टू वेरी द रोटेशन ऑफ द निब। तो दोस्तों जब हम टैबलेट वगैरह पर ड्राइंग करेंगे, टैबलेट वगैरह पे काम करते हैं, तब ये पेन प्रेशर वगैरह काम आते हैं। अभी हम माउस से काम कर रहे हैं तो इसमें इस तरह की चीज़ों को अभी हम छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं इसको। ये आपका इरेजर हो गया दोस्तों। बेस मेन तो अपना जो है इरेजर इस तरह, बस यही काम है इसका इरेजर का, है ना। वर्चुअल सेगमेंट। वर्चुअल सेगमेंट किस तरह से काम करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो हमने कोई लोगो बनाया। ये हमने कोई लोगो बनाया दोस्तों, और इस हमने जो लोगो बनाया इसकी हमने अभी 1 mm वो दे दी है स्ट्रोक। इसके बाद हमने इसको कॉपी करके यहाँ रख लिया और एक कॉपी करके हमने इसको यहाँ रख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें अंदर का ये वाला ऑप्शन, जो ये वाला जो स्ट्रोक है ये नहीं चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने वर्चुअल स्ट्रोक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर के इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए वो अंदर का जो इसने लाइन स्ट्रोक था वो हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला लाइन स्ट्रोक हट जाए,
तो मैं सिंपली इस पे जा कर के क्लिक करूँगा, वो स्ट्रोक हट जाएगा। तो इस तरीके से कोई आपको शेप बनाना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, तो वर्चुअल सेगमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। और यही था दोस्तों इसके अंदर। अभी समझने के लिए तो यही इतना काफ़ी है कि हम किस तरह से अपना क्रॉप टूल यूज़ कर रहे हैं। क्रॉप टूल में आपको एक चीज़ और बता दूं कि क्रॉप टूल जब हम यूज़ करते हैं तो हम अपनी शेप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम शेप पे यूज़ करके हम उसको छोड़ेंगे, जितना एरिया सेलेक्टेड होगा वो हमारा हमें दिखेगा, बाकी चीज़ें क्रॉप होकर के आ जाएंगी। देखिए ये बाकी चीज़ें हमारी क्रॉप होके आ गई हैं, जितना एरिया क्रॉप में था हमारा एरिया, और बाकी बाकी पोर्शन हमारा चला गया है। तो इस तरीके से क्रॉप टूल को किसी भी शेप पर, किसी भी इमेज पर, फॉन्ट पर, है ना, यूज़ कर सकते हैं। इरेजर का शॉर्टकट एक्स है दोस्तों, इसमें एक्स लिखा है, देखिए एक्स जो आपको बताता है इरेजर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने क्रॉप को समझा है। तो दोस्तों आज हमने क्रॉप टूल को समझा है, नाइफ टूल को समझा है, इरेजर टूल को समझा है, और लास्ट में हमने समझा था वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम इसको अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, किस तरह से इनका यूज़ करेंगे, वो हमारा एक तरह से काम करना आसान हो जाएगा। दोस्तों आपको मेरे वीडियो में किस चीज़ की कमी लगती है, आप मुझे वो बताइए, मैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़, आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और क्या आप मुझे सजेशन कुछ देना चाहते हैं, वो सब कुछ। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं नए नए वीडियोज़ आपके सामने लेकर आता रहूँ। तो अभी के लिए दोस्तों मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।